हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में कि आपको कौन सा मॉक टेस्ट परचेज करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मॉक टेस्ट के बारे में। और हम इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कौन सा मॉक टेस्ट सही लगता है, मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान किस मॉक टेस्ट से अपनी प्रिपरेशन की थी। कंप्लीट डिस्कशन आपका मॉक टेस्ट के ऊपर। सबसे पहले देखिए, अगर आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट देना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाना चाहिए मॉक टेस्ट देना, बिकॉज इससे क्या होगा कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो पाएंगे। सिर्फ आपको बेसिक पढ़ना ही इनफ नहीं है। आपको मॉक टेस्ट करने से क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको वो सब दिक्कत फेस नहीं होंगी। जैसे एकदम से आप कुछ नयापन आता है, जैसे एग्ज़ाम में गए उससे पहले आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया हुआ, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे। इसीलिए अगर आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देते हैं, एक या दो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बिकॉज इससे क्या होगा, आपकी डेली रूटीन का वो हिस्सा बन जाएगा। अब मॉक टेस्ट परचेज करने से पहले काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, मेरे खुद के आया था जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। जैसे आपको मेरे बारे में पता है, 4 बैंक एग्जाम क्लियर किए हैं, सिलेक्टेड एज आरआरबी पीओ इन मतलब 2022 के अंदर। आपको पता है इस बात का, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो। ठीक है, कौन सा मॉक टेस्ट आपको लेना चाहिए, मतलब कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट है। सबसे पहले ये डाउट बहुत ज़्यादा दिमाग में आता है। मैं खुद पूछ रही थी कि मुझे कौन सा मॉक टेस्ट लेना चाहिए, कौन सा मॉक टेस्ट सही होगा मेरे लिए। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि हमें मॉक टेस्ट, कौन सा मॉक टेस्ट लेना चाहिए और कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट है, हम कौन सा लें, बेस्ट कौन सा है, कौन सा मॉक टेस्ट आपका पॉकेट फ्रेंडली है। अब हम इन सब के बारे में बात करते हैं। बेस्ट देखिए, सभी मॉक टेस्ट अच्छे हैं। आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है जो आपको कंटेंट अच्छा नहीं प्रोवाइड करे। अगर देखिए कोई आपको कंटेंट अच्छा नहीं प्रोवाइड करेगा, कोई भी मॉक टेस्ट, तो आप उसका क्यों मॉक टेस्ट फॉलो करेंगे, आप नहीं करेंगे। इसीलिए आजकल सब अपना बढ़िया कंटेंट लेके आ रहे हैं। ये चीज़ आपकी बेस्ट के बारे में बात करें तो सभी बेस्ट हैं, हम किसी को ख़राब नहीं बोल सकते, अपनी जगह सब अच्छे हैं। अब हमें कौन सा मॉक टेस्ट खरीदना चाहिए, आपको कौन सा मॉक टेस्ट खरीदना चाहिए। आपको मॉक टेस्ट अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए। मान लीजिए कि आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, ठीक है, तो आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन आपको ये चाहिए कि कोई मॉक टेस्ट मैं लगा सकूं, कोई सस्ता भी हो, पॉकेट फ्रेंडली मॉक टेस्ट हो मेरे पास, तो आपके लिए अलग रीज़न है आपको मॉक टेस्ट लेना है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है और आप चाह रहे हैं कि आपको मॉक टेस्ट की तरफ मूव करना है थोड़े से हाई लेवल के, तो आपको ऐसे मॉक टेस्ट पे जाना है जो ज़्यादा हाई लेवल का कंटेंट देते हैं। अब लास्ट बात है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान कौन सा मॉक टेस्ट यूज़ किया था। अगर हम बात करें कि आपको कौन सा लेना चाहिए, देखिए आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पॉकेट फ्रेंडली आपको मॉक टेस्ट चाहिए, तो कौन सा आपका पॉकेट फ्रेंडली मॉक टेस्ट है, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से सस्ता एंड अच्छा आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से अगर पॉकेट फ्रेंडली की बात करें, तो अगर हम बात करें ये कितने रुपए में आपको मिल जाता है, कम से कम 300 रुपये में, ज़्यादा नहीं, 300 से 350 रुपये में आप पूरे साल का खरीद सकते हैं। 1 ईयर का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सब एग्ज़ाम के लिए मिलेगा आपको। अगर आपको एसएससी की प्रिपरेशन करनी है उसका भी मिलेगा, सीईटी की करनी है उसका भी मिलेगा, बैंकिंग के भी करने हैं। बैंकिंग में देखिए एसबीआई पीओ के अलग से आपको 30 प्री के, 10 सेक्शनल, 15 आपको मेन के मॉक मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको हर टॉपिक वाइज क्विज मिलेगा, ठीक है। एसबीआई पीओ का हो गया, अब अलग से एसबीआई क्लर्क का होगा, आईबीपीएस पीओ का होगा, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, यहाँ तक ग्रेड बी का भी मिलेगा एंड आरबीआई असिस्टेंट का भी मिलेगा। इतने सारे मॉक टेस्ट 350 रुपये में, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है वो भी खरीद सकता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर ये मॉक टेस्ट सस्ता आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़िया मॉक टेस्ट है। आपकी प्रिपरेशन, आपके सिलेक्शन दिलाने में क्या चीज़ हेल्प करती है, आपकी प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपका सिलेक्शन होगा। अब एक आपको बोले कि आपको स्केयर्स याद करने हैं ऐसे नंबर के जो मुश्किल हैं, जैसे 69, 79 या फिर कुछ ऐसे नंबर आपको याद करने। अब देखिए आप शुरू से लेके, और आपको कोई आसान सी चीज़ है, जैसे अगर हम बात करें कि कोई जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट क्या है, कोचिंग से पढ़ के आ रहा है और वही चीज़ें रिवाइज कर रहा है। उसके कंपैरिजन में एक गरीब बच्चा, मान लीजिए कोई भी, वो इतनी बार उस चीज़ को पढ़ रहा है, उसने एक बार वो चीज़ सीख ली, यूट्यूब से देखी या कहीं से भी देखी, उसको इतनी बार रिवाइज कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको नए नए कंटेंट की तरफ जाना है, नए कंटेंट की तरफ नहीं भागना आपको। आप एक ही चीज़ को कितनी बार कर सकते हैं। नए की तरफ तब आपको जाना है जब आपकी अच्छी लेवल की प्रिपरेशन हो चुकी है और आपका दिमाग ये कह रहा है कि मुझे न्यू क्वेश्चन चाहिए, तब आप नई चीज़ की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज आपको जितना चीज़,
अगर आप एग्ज़ाम से पहले सिर्फ टेक्स्ट बुक के सारे मॉक कंप्लीट कर दें, टेक्स्ट बुक के सारे मॉक टेस्ट से बात है कि आपके सारे कंप्लीट, SBI PO के आपको प्री के 30 हो जाने चाहिए, क्लर्क के 30 हो जाने चाहिए, RRB के, IBPS सब के 30 मॉक टेस्ट होने जाने चाहिए। अगर इस अकॉर्डिंग हम बात करें तो अगर हम RBI को हटा दें और बाकी 6 एग्ज़ाम की बात करें तो 6 एग्ज़ाम के अंदर 30 के हिसाब से आपके 180 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। डेली अगर आप एक मॉक टेस्ट लगाते हैं तो 3 महीने के अंदर आपके 90 ही मॉक टेस्ट बने, फिर भी देखिए हाफ आपके बच गए। इसका मतलब आपको डेली बेसिस पे 2 मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो आप टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन इसके अलावा इसके सेक्शनल मॉक तो रह गए, इसके मेंस के मॉक टेस्ट भी रह गए, तो इतना ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगर मेरी बात करें तो मैंने कौन सा फॉलो किया था, मैंने टेक्स्ट बुक को ही फॉलो किया था। पहले मेरा ये टारगेट था कि मुझे पैसे नहीं वेस्ट करने घर वालों के, मेरे को ये नहीं है कि मैं बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लूँ, मैं ओले बोर्ड भी परचेज़ कर लूँ, प्रैक्टिस मॉक्स भी, स्मार्ट कीड़ा भी नहीं। मुझे सबसे पहले टेक्स्ट बुक के बारे में पता लगा कि बहुत पूरा साल का हमें अच्छे से कंटेंट देता है। क्विज़ लगा सकती हूँ मैं, अगर मेरा क्विज़ करने का मन नहीं है तो मैं उसको सबमिट कर दूँगी, देन सोल्व कर लूँगी। बिकॉज अगर आप बाकी मॉक टेस्ट की बात करें तो उसमें आपको 30 ही मॉक टेस्ट मिलते हैं, बहुत थोड़े 30 to 40 मॉक टेस्ट, और आपको हर एग्ज़ाम का अलग अलग परचेज़ करना पड़ता है। क्लियर। तो इस हिसाब से मुझे ये था, मुझे पहले टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना है। जैसे ही मेरा टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा देन फिर मैं मूव करूँगी। उसके बाद मैंने देखिए ओले बोर्ड का परचेज़ किया था। अब मैंने सोचा कि अगर टेक्स्ट बुक को लोग आसान कहते हैं तो मेरा टेक्स्ट बुक हो चुका है, अब मुझे जाना है ओले बोर्ड की तरफ। तो मैंने ओले बोर्ड के मॉक टेस्ट परचेज़ किए, वो सोल्व करके देखिए लेवल थोड़ा सा हाई होता है उसका, लेकिन आपको स्टार्टिंग में चले गए ना बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होगा, ना तो टेक्स्ट बुक कर पाओगे ना वो कर पाओगे। मैंने टेक्स्ट बुक के सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट किए बहुत अच्छे से, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट लगा लिए हैं प्री लेवल के, और मेंस के भी काफ़ी हद तक लगा लिए थे। देन मैंने ओलिव बोर्ड की तरफ मूव किया, मुझे लेवल ठीक लगा, थोड़ा सा हाई है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन में देखें, लेकिन आपको लो लेवल का मतलब एवरेज का भी पढ़ना है और लास्ट में आपको हाई लेवल का भी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बात माने तो देखिए प्रैक्टिस मॉक भी अच्छा है अगर आप लेना चाहें तो, स्मार्ट कीड़ा की भी अपनी अलग बात है। लेकिन मैंने क्या बात की थी, अगर मैं बता रही हूँ आपको, बेस्ट मॉक टेस्ट मेरे लिए काम कर गया। मेरे 4 पेपर क्लियर हो गए, जिसमें से 4 का ऐसा हुआ कि मुझे सिलेक्शन मिल गया। 5th था उसमें मेंस क्लियर हो गया था, लेकिन इंटरव्यू के और मेंस के फाइनल मार्क्स आए उसमें मतलब नहीं बना। ठीक है, तो एक किस्म से माने तो 5th भी हो ही जाता, लेकिन थोड़ी सी मतलब रह गई। ठीक है, मुझे टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अगर मेरे अकॉर्डिंग मुझसे पूछना चाहते हो कौन सा मॉक टेस्ट लेना है, मैं प्रेफर करूँगी आप टेक्स्ट बुक लीजिए। आप पहले टेक्स्ट बुक के सारे कंप्लीट करिए, देन फिर आप मूव करिए ओनली बोर्ड की तरफ। पहले इसको परचेज़ करके मत छोड़िए, मन में एक ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाए फिर ओले बोर्ड लेना है, टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाए फिर ओले बोर्ड लेना है। ऐसा नहीं हो। कई बार मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ देखा कि फर्स्ट बुक जब मैं सोल्व कर रही थी ना, अगर मैंने 2 बुक एक साथ मंगवा ली तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसको सोल्व करने में। क्लियर। मुझे पहले ऐसे था एक बुक सोल्व हो जाए, ये सोल्व हो जाए, मेरे को दूसरी मंगवानी है, एक बार दूसरी भी पढ़नी है, एक बार ये सोल्व हो जाए मुझे दूसरी पढ़नी है। तो ये आपके मन में होना चाहिए। एकदम से कुछ भी परचेज करके, अगर मैं आपको 4 चीज़ें बता रही हूँ, चारों की चारों मत परचेज करो, पहले फर्स्ट को कंप्लीट करो देन सेकंड पे जाओ। तो मैं आपको प्रेफर कर रही हूँ, बेस्ट मॉक टेस्ट है आपके लिए टेक्स्ट बुक और ओले बोर्ड। अगर आप बाकियों की बात करें तो वो आपको ओले बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा ये मुश्किल बता देंगे, लेकिन जो चीज़ आपको डिमोटिवेट कर रही है, आपके नंबर ही नहीं आ रहे, आपके 30-35 नंबर आ रहे हैं, ना आप ढंग से एनालिसिस कर पा रहे हैं, ना आपको इम्प्रूवमेंट फील हो रही, कहाँ से सिलेक्शन होगा उसमें आपका। टेक्स्ट बुक में बढ़िया से इतना बढ़िया कंटेंट मिलता है आपको, तो पहले मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो तो पहले टेक्स्ट बुक पे जाइए देन ओली बोर्ड पे, और ट्रस्ट में आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके सामने। मतलब मैं खुद बता रही हूँ, जब मुझे बेनिफिट हुआ तो आपको भी बेनिफिट होगा। तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आपको पता चल गया कि आपको कौन सा मॉक टेस्ट परचेज़ करना है, एंड आप वो मॉक टेस्ट परचेज़ कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बैंक एग्ज़ाम 2023 की अच्छे से प्रिपरेशन करिए बढ़िया से। जो भी किसी भी टॉपिक के बारे में आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसकी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। क्वांट्स की चेकलिस्ट जो आशीष अरोड़ा सर की है वो डेली आपको एक, अगर कई स्टूडेंट्स को ये होता है कि हमें चेकलिस्ट नहीं मिल रही, तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए। अगर आप वीडियोस नहीं देख सकते एक एक, तो एक बार चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट में क्या है कि जैसे किस किस चीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, एक तो जो क्वांट्स की चेकलिस्ट होती है उसकी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट है।
ठीक है। उसके बाद जो ज़ीरो बुकलेट है आपकी, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट, सारे जितने भी टॉपिक अब तक मैंने ज़ीरो बुकलेट के करवा दिए वो सारे हैं। उसके बाद मैंने हर टॉपिक का बेसिक करवाने की कोशिश की है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन में क्या होता है, वो बेसिक की आपको अलग से चेकलिस्ट मिलेगी। इसके अलावा राकेश यादव सर की जो बुक है उसकी आपको अलग से चेकलिस्ट मिलेगी। अब हम डेली बेसिस पे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क एंड आरबीआई असिस्टेंट का डेली टू डू लिस्ट कर रहे हैं, उसकी भी आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एक बार आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अभ्यास मैगजीन भी आज से मैंने स्टार्ट कर दी है, डेली को आपको अभ्यास मैगजीन की वीडियोस मिल जाएंगी। बस बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए एंड मॉक टेस्ट ट्रस्ट में ही अच्छे हैं। अगर मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हो तो परचेज कर लो ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।